अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ, जहां बात होगी गजा में क्या कुछ हो रहा है और बात होगी ईरान जंग को लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही है। जहां सबसे पहले बात होगी अल-अक्सा मस्जिद को लेकर अलर्ट की, जहां ईरान ने दावा किया है कि इजराइल एक फॉल्स फ्लैग हमला कर सकता है। वहीं चर्चा करेंगे ईरान अमेरिका से बातचीत को तैयार नहीं, जबकि सऊदी अरब जंग रोकने के लिए तेहरान से बैकडोर डिप्लोमेसी चला रहा है। इसके अलावा बताएंगे कि हिजबुल्लाह के पलटवार की पूरी कहानी, जहां ड्रोन और रॉकेट हमलों से उत्तरी इजराइल में हलचल मची है। और एक अहम खबर, ईरान का जंगी जहाज भारत के कोची बंदरगाह पर पहुंच गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये बड़ी खबरों का सिलसिला, जहां 12 खबरें आपके सामने होंगी। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीरें आप लोगों के साथ जल्द से जल्द साझा हो सके। जहां आप पहली ये खबर देखिए दोस्तों, इस वक्त ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि उन्होंने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 23वीं लहर के तहत एक बड़ा हमला किया है। गार्ड के बयान के मुताबिक ड्रोन और नई नस्ल की मिसाइलों से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों और इलाके में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले में बहरीन के शेख ईसा बेस, कुवैत के अली सलेम बेस, जुफैर और जॉर्डन के अल अजरक बेस जैसे अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। इसके अलावा बीर शिबा इलाके में टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी सेंटर भी निशाने पर बताए गए हैं, जबकि तेल अवीव समेत कई जगहों पर सायरन बजने की खबरें आई हैं। साथ ही साथ ईरानी नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और अमेरिका इजराइल को नई सरप्राइज देखने को मिल सकती है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी, कुर्दिस्तान को कहा अगर अमेरिका इजराइल को मदद दी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा निशाना। दोस्तों खबरें बहुत सारी चल रही थी, जहां इसी बीच ईरान की फौज के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अबुल फजल शकराची ने इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान इलाकों के लीडर्स को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह से आतंकवादी या अलगाववादी गिरोहों को ईरान के खिलाफ रास्ता दिया गया या अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम किया गया तो ईरान उसे इस इलाके की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को सैन्य ठिकानों के जरिए निशाना बना सकता है। शकार्ची ने यह भी कहा कि ईरान इस जंग में अमेरिका और इजराइल की हर सैन्य मौजूदगी को टारगेट करेगा और अब तक 14 अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। ईरानी फौज का यह भी दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी फौज को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है, जबकि आने वाले दिनों में और बैकडोर नई सरप्राइज सामने आ सकती है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, लेबनान पर इजरायली हमले जारी, 217 शहीद, सैकड़ों जख्मी, गजब की तबाही की रिपोर्ट जो है लेबनान से सामने आ रही है। दोस्तों लेबनान से इस वक्त बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक मार्च से शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद अब तक 217 लोग शहीद हो गए हैं और 798 लोग जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 6 मार्च 2026 तक लेबनान में कुल 4675 लोग शहीद हुए थे, बल्कि 18,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके थे। इजरायली फौज लगातार बेरूत के दहिया इलाके, बेका घाटी और दक्षिण लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिससे इमारतों, घरों और दुकानों को भारी नुकसान लगातार पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन लगातार हमलों की वजह से पूरे इलाके में एक खौफ और तबाही का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान बातचीत को तैयार नहीं, सऊदी अरब ने जंग रोकने के लिए शुरू की तेहरान से बैकडोर बातचीत और इनकार कर दिया ईरान ने। दोस्तों अमेरिकी एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने अब तक अमेरिका के साथ बातचीत की कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
इसी बीच खबर यह भी आई कि सऊदी अरब ने जंग को काबू में रखने के लिए ईरान के साथ सीधे संपर्क तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने गैर रस्मी डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तेहरान से तुरंत बातचीत शुरू की है ताकि यह जंग और ज्यादा ना बढ़ सके। सूत्रों का यह भी कहना है कि सऊदी अरब और यूएई समेत कई अरब मुल्क वॉशिंगटन में लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ईरान के खिलाफ जंग को आगे बढ़ने से रोका जा सके। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कहा, फिलहाल तेहरान को अमेरिका से बातचीत की कोई वजह नजर नहीं आती है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अल-अक्सा मस्जिद को लेकर बड़ा अलर्ट। ईरान ने कहा कि इजराइल फॉल्स फ्लैग हमला अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर कर सकता है। दोस्तों, ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने एक बेहद संगीन दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एक ऐसा हमला प्लान कर सकता है जिसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, यानी हमला खुद करे और इल्जाम ईरान और मुकावमत ताकतों पर डाल दे। बताया यह भी जा रहा है कि इस साजिश में ड्रोन या मिसाइल से अल-अक्सा मस्जिद को निशाना बनाने की योजना हो सकती है ताकि अरब और गैर मुस्लिम दुनिया में गुस्सा भड़काया जा सके। ईरानी सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि मस्जिद के आसपास के इलाकों से बसने वालों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, जो इस मुमकिन प्लान की तैयारी की पूरा हिस्सा लगता है। इस बीच खबर है कि इजरायली पुलिस ने जुमे के दिन अल-अक्सा मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद करने का फैसला किया है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा पलटवार। ड्रोन और रॉकेट हमलों से उत्तरी इजराइल में मचाई जबरदस्त तबाही। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो है लेबनान की मुकावमत तंजीम हिजबुल्लाह से सामने आई, जहां हिजबुल्लाह ने आज फिर इजराइल के खिलाफ कई हमले करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 कामिकाजी ड्रोन हमलों में सफद के दक्षिण में मौजूद अमियाद बेस और गोलान इलाके को कातसाविया बेस को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा रामोत, नफ्ताली, अल मिल्किया और शोमीरा जैसी कई बस्तियों पर रॉकेटों की बौछार भी की गई है, जबकि कुछ जगहों पर इजरायली फौज की पोजीशंस पर गाइडेड मिसाइल से सीधा वार किया गया है। इजराइल मीडिया ने यह भी माना है कि लेबनान से दागी गई कॉर्नेट मिसाइल से कम 4 लोग जख्मी हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि यह हमला लेबनान के शहरों और बेरूत के दहिया इलाके पर जारी इजरायली हमलों के जवाब में किया गया है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, इराकी मुकावमत की सख्त चेतावनी आई है। दोस्तों, इराक की मुकावमत कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ लफ्जों में कहा कि मिडिल ईस्ट में अब एक ही फॉर्मूला है, या सबके लिए अमन होगा या किसी के लिए भी अमन नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बेरूत के दहिया इलाके जहां बड़ी आबादी रहती है उस पर हमला जारी रहा तो इसका असर पूरे इलाके की सुरक्षा पर पड़ेगा। बयान में यह भी कहा गया कि ऐसे हालात में अमेरिकी दूतावास और तेल कंपनियों के हित भी खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि दहिया की सुरक्षा अब रीजनल सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरानी जंगी जहाज भारत पहुंचा, कोची बंदरगाह पर इरिस लवाना की एंट्री। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक अहम खबर भारत से भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का एक जंगी बेड़ा इरिस लवन भारत के दक्षिण पश्चिम शहर कोची के बंदरगाह पर रुका हुआ है। नई दिल्ली के एक सरकारी सूत्र ने यह बताया कि 4 मार्च को यह ईरानी वॉरशिप्स कोची पोर्ट पर डॉक हुई और उसके करीब 183 क्रू मेंबर्स को फिलहाल कोची की नेवल फैसिलिटीज में ठहराया गया है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा एक ईरानी फ्रिगेट को डुबोने की रिपोर्ट सामने आई थी, जबकि एक दूसरा जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर भी पहुंचा हुआ बताया जा रहा है। इस वजह से हिंद महासागर में सुरक्षा हालात और ज्यादा अहम हो गए हैं।
वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अमेरिका की ईरान को सख्त चेतावनी, सिविलियन इलाकों पर हमले का जवाब दिया जाएगा। जैसे अब तक तो वो ठिकानों को निशाने बना रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मिडिल ईस्ट में आम नागरिकों पर हुए हमलों का अमेरिकी जरूर जवाब देगा। कूपर के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने करीब 12 अलग अलग देशों में हमले किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि बहरीन में रिहायशी इलाकों पर 7 अटैक ड्रोन भेजे गए जो सिविलियन मोहल्ले की तरफ दागे गए थे और इसे उन्होंने काबिले कबूल नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया का साफ तौर पर कहना है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौज को निशाना बनाकर हमला किया है, ना कि सिविलियन को। और अगर तुम सिविलियन की बात कर रहे हो तो पहले हमले में तुमने एक स्कूल पर बम गिरा करके 170 से ज्यादा मासूम बच्चियों को शहीद किया था। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, बगदाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, 200 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। दोस्तों, इस बीच खबर आ रही है इराक की राजधानी बगदाद से, एक अहम खबर, जहां रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम बगदाद एयरपोर्ट के पास मौजूद एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला किया गया ईरान के जरिए। यह वही बेस है जहां अमेरिकी डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज भी मौजूद है और साथ ही साथ सिक्योरिटी सूत्रों के अनुसार कम से कम 4 ड्रोन इस बेस को निशाना बनाकर भेजे गए हैं, जिनमें से 2 ड्रोन बेस के अंदर गिरने की पुख्ता जानकारी भी सामने आई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद बगदाद एयरपोर्ट के आसपास कई ड्रोन हमलों को रोका जा चुका है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा दावा, ईरान के एयर स्पेस पर काबू पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे आ रहे हैं और इसी बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिका अब ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल की तरफ तेजी से लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि वॉशिंगटन को उम्मीद है कि अमेरिका के तय किए गए मिलिट्री मकसद अगले 4 से 6 हफ्तों में पूरे हो सकते हैं। लेविट के मुताबिक अमेरिका की फौजी कार्रवाई का मकसद इलाके में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत करना है और इसी सिलसिले में एयर ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। यानी मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब हवाई मोर्चे भी बेहद अहम बन चुका है। आने वाले हफ्ते हालात को तय कर सकते हैं। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, दुबई और कतर के बजाय रियाद बन रहा है एग्जिट गेटवे। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब मिडिल ईस्ट की हवाई यात्रा पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में एयर स्पेस बंद होने और फ्लाइट रूट बदलने की वजह से दुबई और कतर जैसे बड़े एयरपोर्ट पहले की तरह व्यस्त नहीं रहे हैं और कई मुसाफिर वहां फंस गए हैं। ऐसे हालात में सऊदी अरब की राजधानी रियाद एक अहम ट्रांजिट पॉइंट बनकर उभर रही है, क्योंकि फिलहाल सऊदी का एयर स्पेस खुला हुआ है और फ्लाइट्स ऑपरेट लगातार हो रही है। यही वजह है कि अब कई मुसाफिर दुबई और दोहा से लंबा सफर तय करके रियाद पहुंच रहे हैं ताकि वहां से दुनिया के दूसरे हिस्सों की फ्लाइट पकड़कर अपने घर जा सके। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।